ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था वेरिफिकेशन टॉपिक पे मैंने बताया था, ठीक है, नहीं वेरिफिकेशन का मैंने मीनिंग बताया था, वेरिफिकेशन का मतलब मैंने डिफिनेशन बताया था, ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ शामिल होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बताया था, साथ ही साथ मैंने उसके ऑब्जेक्ट्स भी बताए थे, उद्देश्य क्या बताए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वेरिफिकेशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, वो जाँच करना होता है कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटी है, जो भी दिखाया गया है वो कहाँ तक करेक्ट है कि नहीं है, ठीक नहीं है, वो है उसकी जो सत्यापन करना होता है। कैसे करेंगे, तो जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो भी इस दस्तावेज के रूप में साक्ष्य है, उससे मिलान करके हम लोग ये जांच करते हैं कि बैलेंस शीट में जो भी जो दिखाया गया है, जो भी फिगर दिखाया गया है वो सत्य है और शुद्ध है कि नहीं। अरे मतलब है नहीं है, चाहे मैथमेटिकली हो चाहे जो भी हो। ठीक है, तो हम आज जो जो बताने जा रहे हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन के क्या सिद्धांत हैं, सिद्धांत क्या है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने उद्देश्य बताया था, इस बार मैं बताने जा रहा हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन। मतलब ये है वेरिफिकेशन सत्यापन के क्या मतलब सिद्धांत हैं। ठीक है, ये चीज़ को तो इसमें बोलता सिद्धांत क्या है, तो वाइल वेरीफाइंग एसेट्स लायबिलिटीज, बोलता है कि एसेट्स लायबिलिटी को वेरीफाई करने के दरमियान सर्टेन पॉइंट्स आर नेसेसरी, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, जो कि विचार में लिए जाते हैं। ठीक है, विच आर नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, जिसको हम लोग सत्यापन के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग एसेट्स लायबिलिटी को वेरीफाई करते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, ठीक नहीं, कुछ नियम होते हैं जिसको सत्यापन के दरमियान में उसको ध्यान में रखा जाता है, उसमें विचार किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन में सत्यापन के सिद्धांत के रूप में हम लोग जानते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन, जो सिद्धांत वेरिफिकेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो आधारभूत सिद्धांत है वो इस प्रकार से। पहला, फिजिकल इंस्पेक्शन, भौतिक निरीक्षण। भौतिक निरीक्षण तो बोलता है कि संपत्ति की जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिखाया गया है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिखाया गया है वो वाकई में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जिस दिन डेट ऑफ बैलेंस शीट था उस दिन उस जो फिगर दिखाया गया वाकई में वो उसी फिगर पे वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वाकई में मौजूद है कि नहीं संस्थान के पास, ये कैसे मालूम चलेगा। उसके लिए क्या होगा, वो फिजिकली इंस्पेक्शन होता है, भौतिक रूप से निरीक्षण किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो भी ऑडिटर होते हैं या स्टाफ होते हैं जाकर स्टोर में जहाँ भी हो, जहाँ संपत्ति वगैरह मौजूद है उसकी वो सत्यता को वो जांच करते हैं, वो प्रमाणित है ना, जांच करते हैं, पता लगाते हैं कि वाकई में वो संपत्ति उसके पास, संस्थान के पास मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, ये तो ये जो हम लोग कहते हैं इसको क्या बोलेंगे, फिजिकल इंस्पेक्शन, भौतिक निरीक्षण। ठीक है, यानी ऑडिटर खुद जाके फिजिकली जाके संपत्ति जो भी हो जो है उसकी वो जांच करता है कि वाकई में उस दिन वो मौजूद है कि नहीं है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ रिव्यू, है ना। रिव्यू यानी क्या, तो समीक्षा का सिद्धांत। यानी सवाल पता कि जो भी मतलब जो पुराने एसेट्स है, जो भी संपत्ति है या जितने भी एसेट लायबिलिटी है वो चीज़ को है वो सही सही दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है। जो भी है, मान लीजिए डिप्रिसिएशन का जो रेट है उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज की डिप्रिसिएशन उसको घटाया गया है कि नहीं घटाया गया है, उसके संदर्भ में क्या होता है, उसको रिव्यू करना होता है, समीक्षा करना पड़ता है। ठीक नहीं है, तो जो भी दस्तावेज जिसमें खरीदाया था कि एक्विजिशन हो या जो भी है दस्तावेज है उसके आधार पर वो जांच करता है, रिव्यू मूल्य की समीक्षा करता है कि जो भी संपत्ति जो भी एसेट लायबिलिटी दिखाया गया बैलेंस शीट में वो सही सही दिखाया गया है कि नहीं है। ठीक नहीं है ये चीज़। तीसरा होता है रिकॉम्पुटेशन, पुनर्मूल्यांकन, पूरा है ना, पुनर्गणना पुनर्गणना। अब सवाल उठता है कि जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो निश्चय उसके बेसिस कैलकुलेशन होगा। अब कैलकुलेशन जो किया गया है, जो भी ऑडिटर या जितने भी जो भी स्टाफ क्लर्क या जो भी कैलकुलेशन किया गया है, जो भी वैल्यूअर जो है उस कैलकुलेशन किया गया है, उस वैल्यूअर को हम लोग क्या करेंगे, एक है ना टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे, एक मतलब है टेस्ट चेकिंग के बेसिस पे उसकी हम जांच कर लेंगे कि जो भी कैलकुलेशन किया गया है वो सही सही किया गया कि नहीं। ठीक है ना, उसमें से कुछ फिगर को क्या करेंगे हम लोग, उसको फिर से कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। ठीक है ना, जो टेस्ट चेकिंग होता है। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि जो कैलकुलेशन किया गया वो सही है। चौथा होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन वगैरह भी होता है। इसमें कंपेयर हम लोग मूल्यांकन कैसे करेंगे, किसी भी वस्तु संपत्ति का मूल्य कैसे लगाएंगे, तो बाजार में जो भी है या जो भी संस्थान किसी अन्य संस्थान में सिमिलर नेचर का जो हो संस्थान है उसके संपत्ति को मूल्य है ना, संपत्ति से उसको कंपेयर करके, तुलना करके हम लोग संपत्ति का जो जो संस्था के पास जो संपत्ति है, जो भी एसेट्स है उसका मूल्यांकन सही सही किया जाता है। ये कंपेरिजन के द्वारा ही हो सकता है। ठीक है नहीं, इसमें वो फिफ्थ में होता है हमारा कन्फर्मेशन। ठीक है, कन्फर्मेशन
तो हम लोग जब दस्तावेज से मिलान करते हैं या दस्तावेज से मिलान करते हैं कि संपत्ति का जो मूल्य दर्शाया गया है वो सही है कि नहीं, वाकई में अगर वो फिगर जो भी संपत्ति जो भी है वो दस्तावेज के अनुसार मेल खाते हैं तो क्या होगा, हम लोग कन्फर्म करते हैं, हम लोग की संपत्ति यानी हम लोग कन्फर्म करते हैं कि हाँ जो भी संपत्ति बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो सही है, ठीक नहीं है, ये स्पष्ट है, कन्फर्म करते हैं लोग, ये कन्फर्मेशन में आ जाता है। 6 में होता है हम लोग एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब बोलता है कि जो संपत्ति का मूल्य दर्शाया गया जिस दस्तावेज के आधार पर, जिसको हम लोग वाउचर बोलते हैं, प्रमाणक बोलते हैं, अब उस प्रमाणक जो भी जिस प्रमाणक के आधार पर जांच किया गया है वो प्रमाणक सही है कि नहीं है, जो भी प्रमाणक दिया गया है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, प्रमाणिक है कि नहीं, मतलब जो वास्तव में सही है कि नहीं है उसकी जांच करना, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच करते हैं, ठीक नहीं है। इसे ये सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन में ये भी आता है, जो भी दस्तावेज के आधार पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एसेट्स के आवंटन के बारे में जो एंट्री किया गया है उस डॉक्यूमेंट की भी जाँच करना। 7th में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो बोलता है कि संपत्ति के क्रय पे बहुत सारे खर्च आते हैं, ठीक है ना, मतलब खर्च आते हैं, दो तरह का होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है और कुछ कैपिटल नेचर का होता है, ये चीज़ का है। रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ये, और जो कैपिटल नेचर का उसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि जो भी एक्सपेंडिचर किया गया है तो उस संस्थान के द्वारा उसमें प्रॉपर रूप से वर्गीकरण किया गया है कि नहीं, उचित रूप से उसका क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण किया कि नहीं, यानी जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर रेवेन्यू में लिखा गया है और जो कैपिटल नेचर का है वो कैपिटल, यानी कहने को मतलब एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू और कैपिटल के रूप में प्रॉपरली एलोकेट किया गया है, उसका उचित वर्गीकरण किया कि नहीं, इसकी इस सिद्धांत के द्वारा हम लोग उसको देखते हैं, जाँच करते हैं और उसको सत्यापित करते हैं, ठीक नहीं है, ये चीज़ हो गया। तो ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ वेरिफिकेशन था, यानी ये सब जो पॉइंट्स होते हैं एक वाचिंग के है ना, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं जो वेरिफिकेशन के दरमियान हम लोग जिसको जांच में हम लोग दिमाग में रखते हैं, इसको जो हम लोग सिद्धांत को हम लोग दिमाग में रखते हैं, ठीक है नहीं है, ये चीज़ हो गया हमारा। अब जो है इसमें आता है एक टॉपिक आता है आपका, ठीक है, वैल्यूएशन के बारे में, ठीक है, जैसे कि मैंने पहला चैप्टर में ही उसमें लिखा था वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन, तो ठीक है, वेरिफिकेशन तो मैंने बता दिया, उसके बाद वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन का मतलब क्या है, जो वेरिफिकेशन के दरमियान में ही वैल्यूएशन आता है, क्योंकि वेरिफिकेशन वैल्यूएशन क्या होगा, वेरिफिकेशन में आता है कि जो भी मूल्य दर्शाया गया है बैलेंस शीट में वो सही है कि नहीं, तो मूल्य कैसे होगा, तो बोलता है उसके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर एक वैल्यूअर होता है, एक ऐसा संस्थान होता है जो संपत्ति के मूल्यांकन के संदर्भ में, ठीक है ना, उसकी जांच करता है, उसके मूल्य को है ना, ये वो प्रमाणित करता है कि जो भी मूल्य किया गया जो है वो सही है, ठीक। वैल्यूएशन implies a critical examination. Valuation implies critical examination and the testing of determined value of assets on the basis of its utility during a पर्टिकुलर पीरियड। तो वैल्यूएशन क्या करता है, सूचित करता है, इम्प्लाई करता है क्या, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एक मतलब होता है उसको उसको क्रिटिकल एग्जामिन करता है, ठीक नहीं है, एंड द टेस्टिंग ऑफ डिटरमाइन वैल्यू ऑफ एसेट्स, और जो भी उसका एसेट्स जो है उसका जो मूल्य निर्धारित किया गया है उसकी वो जांच करता है, वो सत्यापित करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूटिलिटी, यानी उसके उपयोगिता के आधार पर ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, एक निर्धारित अवधि में, यानी एक निर्धारित अवधि में जो भी संपत्ति का जो है संपत्ति का जो निर्धारित मूल्य है उसकी योग्यता के आधार पर वो जाँच करता है कि वो कहाँ तक उपयोगी है, जो मूल्यांकन किया गया संपत्ति का वो सही है कि नहीं है, उसकी वो टेस्ट करता है, उसकी जाँच करता है। The valuation of assets is made on the basis of generally accepted accounting principle. जो संपत्ति का जो मूल्यांकन किया जाता है वो क्या है, किया जाता है वो गैप के आधार पर किया जाता है, गैप यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर किया गया है कि नहीं वैल्यूएशन संपत्ति का, उसकी वो, ठीक है नहीं है, तो संपत्ति का जो मूल्यांकन जो किया गया है वो गैप के आधार पर किया गया कि नहीं, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर किया गया है कि नहीं। वैल्यूएशन हेल्प्स इन असेसिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। बोलता कि वैल्यूएशन जो है, वैल्यूएशन हेल्प्स इन असेसिंग द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न, संस्था के बोलता है कि जो भी वित्तीय स्थिति है उसको सही से मतलब
उसका असेसमेंट किया, निर्धारण किया गया कि नहीं, इसकी वो मदद करता है। वैल्यूएशन जो होता है वो मदद करता है कि जो भी संपत्ति का जो है, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है संस्थान का, वो संपत्ति है ना, वो सही से वो निर्धारण किया गया है कि नहीं, वो उसको मदद करता है, निर्धारण में उसको मदद करता है। ठीक है ना। एज द एसेट्स लायबिलिटी विच सोन इन द बैलेंस शीट आर प्रॉपर्ली वैल्यूड। ठीक है ना। ये इस प्रकार से करता है कि जैसा कि वो क्या होगा, एसेट्स लायबिलिटी जो भी है विच सोन इन द बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट में लिखा गया है, वो प्रॉपर्ली वैल्यू उचित ढंग से, उससे उसका मूल्यांकन उचित ढंग से किया गया है कि नहीं किया गया है, इस चीज़ को। तो वैल्यूएशन में होता है क्या, अभी जो भी मूल्य निर्धारित किया गया है उसके उपयोगिता के आधार पर जो मूल्य निर्धारित किया है उसकी वो क्या करता है, उसकी जाँच करता है, वैल्यूएशन होता है। यानी वैल्यूएशन में ये होता है जो भी आपके एसेट्स का मूल्यांकन किया गया है वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कैप के आधार पर किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है नहीं। ये इसके सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत, सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर किया गया कि नहीं वैल्यूएशन, इसको देखता है। वैल्यूएशन बोलता है कि किसी भी संस्थान के फाइनेंशियल पोजीशन को, कि करेक्ट पोजीशन को निर्धारण करने में भी मदद करता है, क्योंकि जैसा कि एसेट्स लायबिलिटी जो कि बैलेंस शीट में दिखाया गया है कि वो सही से वैल्यू किया गया है कि नहीं किया गया। ठीक है। ये अब है आपका वैल्यूएशन, मैंने बताया था, वेरिफिकेशन बताया था। ठीक है नहीं। ये तो अभी जो बताने जा रहा हूँ मैं टॉपिक, वो डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, जो कि एग्जाम में बार बार पूछता भी है कि है ना, सत्यापन और मूल्यांकन में क्या अंतर होते हैं, यानी वेरिफिकेशन वैल्यूएशन में क्या है ना, वेरिफिकेशन वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है वो चीज़ को। ठीक है। तो बोलता है कि वेरिफिकेशन में जैसे मैं बताया था कि एसेट्स का जो भी होता है वो है ना, एसेट्स जो भी बैलेंस शीट में दिखाया गया वो उसको सत्यापन, उससे जांच करता है कि जो भी बैलेंस शीट में फिगर दिखाया गया वो सही है कि नहीं है। जबकि मूल्यांकन जो वैल्यूएशन जो बताता है कि जो मूल्य दर्शाया गया है वो करेक्टली वैल्यूड है कि नहीं, यानी जो मूल्यांकन किया गया है वो उचित ढंग से किया गया है कि नहीं। ठीक नहीं है, ये चीज़ होता है। तो अंतर क्या है, तो पहला पहला तो मीनिंग है, यानी अर्थ के आधार पर। मीनिंग यानी अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर क्या है, तो पहला बोलता है वेरिफिकेशन मीन्स एसर्टेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बोलता है कि बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो बोलता है कि वेरिफिकेशन क्या बताता है, बैलेंस शीट में जो भी एसेट लायबिलिटी जो दर्शाया गया है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, उसकी है ना, उसकी वो जांच करता है। वेरिफिकेशन क्या करता है, ये पता करता है कि जो है ना, सर्टन करता पता करता है कि जो भी बैलेंस शीट में जो भी एसेट लायबिलिटी कह दिया गया है वो सही है कि नहीं है, शुद्ध है ना, एक्यूरेट है कि नहीं है। कैसे करेगा, तो बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी दस्तावेज है, साक्ष्य और जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, भौतिक खुद जांच करके उसके आधार पर वो सत्यापित करना है कि जो भी बैलेंस शीट सत्यापित करता है कि जो भी बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी दिखाया गया है वो एक्यूरेट है। जबकि वैल्यूएशन का मतलब होता है टेस्टिंग द एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है के अनुसार है, जो भी एसेट्स लायबिलिटी है उसका मूल्य जो है वो सही से लिया गया है कि नहीं है ना, जो भी मूल्यांकन किया गया वो सही है कि नहीं, उसकी वो टेस्ट करता है, उसकी वो जांच करता है। तो वेरिफिकेशन क्या करता है, वेरिफिकेशन बोलता है कि बैलेंस शीट में जहाँ तक जो भी एसेट्स लायबिलिटी दिखाया गया है जो भी, वो सही है कि नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, उसको पता लगाता है। कैसे लगाता है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिजिकल यानी दस्तावेज के रूप में, साक्ष्य के रूप में जो है, और जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो भौतिक जो है जाँच एग्जामिनेशन, भौतिक जो जाँच होता है उसके आधार पर वो बताता है कि बैलेंस में जो भी एसेट लायबिलिटी दिया गया वो एक्यूरेट है। जबकि वैल्यूएशन क्या करता है कि जो भी बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी दिया गया है उसका वैल्यूएशन किया गया है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अनुसार किया गया कि नहीं किया, उसकी वो टेस्टिंग करता है, उसकी जांच करता है। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, उद्देश्य। ठीक। उद्देश्य कहते हैं वेरिफिकेशन इज डन विद व्यू टू प्रोवाइड एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप एंड पोजीशन। बोलता है कि वेरिफिकेशन इज डन विद व्यू टू प्रोवाइड एग्जिस्टेंस, ऑनरशिप एंड पोजीशन फ्री फ्रॉम चार्ज या मॉर्गेज एंड प्रॉपर वैल्यूएशन। बोलता है वेरिफिकेशन का जो इस उद्देश्य से किया जाता है कि क्या होगा, ये पर जानकारी देना कि एग्जिस्टेंस विद्यमान है कि नहीं है, ऑनरशिप एंड पोजीशन वो उसका स्वामित्व में है कि नहीं है, उसके अधिकार क्षेत्र में है कि नहीं, फ्री फ्रॉम चार्ज या मॉर्गेज वो सभी प्रकार के जो भी प्रभार है या जो गिरवी है उससे मुक्त है, और एंड प्रॉपर वैल्यूएशन और उचित उसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं। ठीक है। तो अंक सत्यापन जो वेरिफिकेशन का ये उद्देश्य किया जाता है कि उसके वो जानकारी प्रदान करना कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, विद्यमान है कि नहीं, उसका ऑनरशिप और पोजीशन है यानी स्वामित्व और उसके का अधिकार में है, किसी प्रकार का कोई चार्ज या मॉर्गेज नहीं है, फ्री स्वतंत्र है और सही से उसका सही मूल्यांकन किया गया।
ये उसका सत्यापन वेरिफिकेशन आता है। जबकि वैल्यूएशन इज डन, जबकि वैल्यूएशन जो किया जाता है टू इंश्योर दैट, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बैलेंस शीट शोज ए ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल पोजीशन का जो है, ठीक है, नहीं वो ट्रू एंड फेयर व्यू बताया जा रहा है। यानी वैल्यूएशन इस उद्देश्य से किया जाता है, किया गया है। वैल्यूएशन इज डन टू इंश्योर दैट, वैल्यूएशन किया जाता है टू इंश्योर दैट, यह सुनिश्चित करने के लिए आता है जब बैलेंस शीट शोज ए ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट जो भी है संस्थान का, वो ठीक है नहीं है, उचित और सही चित्र प्रस्तुत करता है। किसके रिगार्डिंग में तो बोलता है किसी भी संस्थान के फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग में, यानी किसी संस्थान के फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्ड में वो उचित और सही चित्र प्रस्तुत करता है कि नहीं, बैलेंस शीट यह सुनिश्चित करता है। यह इसका उद्देश्य है वैल्यूएशन करना। ठीक। तीसरा, स्कोप। स्कोप यानी कार्यक्षेत्र। ठीक। तो स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन इज वाइड। बोलता है कि जो वेरिफिकेशन का जो कार्य क्षेत्र स्कोप जो है वो काफ़ी विस्तृत होता है। एज इट इंक्लूड्स वैल्यूएशन ऑल्सो, यानी वेरिफिकेशन में क्यों, क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन को भी शामिल किया जाता है, वैल्यूएशन को भी उसमें शामिल किया जाता है। वेयर एज वैल्यूएशन डज नॉट इंक्लूड वेरिफिकेशन, जबकि वैल्यूएशन में वेरिफिकेशन को शामिल नहीं किया था। एज सच स्कोप ऑफ द वैल्यूएशन इज लिमिटेड इन कंपेयर टू द वेरिफिकेशन, यानी जो कंपेयर करेंगे, अगर हम वेरिफिकेशन के कंपेयर करें वैल्यूएशन का स्कोप तो वो काफ़ी सीमित होता है। ठीक है, तो कार्य स्कोप में यही बोलता है कि ये बोलता है कि वेरिफिकेशन के स्कोप में वैल्यूएशन भी शामिल होता है। ठीक है नहीं, वैल्यूएशन में वेरिफिकेशन में वैल्यूएशन भी शामिल होता है, जबकि वैल्यूएशन में वेरिफिकेशन शामिल नहीं होता। अगर हम कंपेयर करें वैल्यूएशन से, ठीक नहीं है, तो इसका वेरिफिकेशन का स्कोप क्या होगा, काफ़ी विस्तृत होता है, वाइड होता है, जबकि वैल्यूएशन का स्कोप क्या होगा, वैल्यूएशन का स्कोप क्या होगा, वेरिफिकेशन में लिमिटेड होता है, सीमित होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बोलता है वेरिफिकेशन इज डन बाय द ऑडिटर और स्टाफ। बोलता है वेरिफिकेशन जो किया जाता है ऑडिटर या उसके स्टाफ द्वारा किया जाता है, अंकेक्षक या उसके कर्मचारी द्वारा किया जाता है। ठीक है ये। जबकि ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे से वैल्यूएशन इज डन बाय द क्लाइंट स्टाफ, जबकि वैल्यूएशन जो किया जाता है वो क्लाइंट के स्टाफ के द्वारा किया जाता है। बट इज टेस्टेड बाय द ऑडिटर और स्टाफ, लेकिन उसका जांच कौन करता है, ऑडिटर स्टाफ करता है। तो बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैटर में आता है कि चूंकि वेरिफिकेशन ऑडिटर और उसके स्टाफ द्वारा किया जाता है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए। जबकि वैल्यूएशन जो होता है क्लाइंट के स्टाफ द्वारा आता है, यानी जो संस्थान का जो रहता है उसके स्टाफ द्वारा किया जाता है, क्लाइंट के स्टाफ द्वारा किया जाता है, लेकिन इसको जाँच कौन करता है, ऑडिटर या उसके स्टाफ द्वारा इसके जाँच की जाती है। फिर तुम होगा नेचर, प्रकृति, स्वभाव। तो बोलता है कि वेरिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वेरिफिकेशन जो होता है बोलता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर किया जाता है। जो भी सत्यापन होता है वो क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट्री यानी जो भी दस्तावेज साक्ष्य होता है उसके आधार पर होता है। एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, और जो भौतिक रूप से जाँच होता है, यानी खुद जाकर जाँच करना होता है। ठीक। तो वेरिफिकेशन जो होता है वो कैसे होगा, बोलता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या होगा, दस्तावेज के आधार पर जांच करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन क्या होगा, खुद जाकर वो भौतिक से मौजूद होकर खुद देखकर कि संपत्ति वाकई में मौजूद है कि नहीं है, उसके आधार पर। तो बोलता है कि जो भी वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा, बोलता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिजिकल एग्जामिनेशन के आधार पर होता है। जबकि वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बोलता है वैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड सर्टिफिकेट्स गिवन बाय द वैल्यूअर्स एंड ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट। जबकि वैल्यूएशन जो होता है वो क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे आधारित होता है। कौन देता है, बोलता है एंड द सर्टिफिकेट, जो भी एविडेंस है, जो भी दस्तावेज और सर्टिफिकेट जो होता है वो कौन है, गिवन बाय द वैल्यूअर, जो मूल्यांकन करता होता है उसके द्वारा, या ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट का जो कर्मचारी होता है उसके द्वारा। तो बोलता है वेरिफिकेशन बोलता है क्या है, वो आधारित होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और फिजिकल वेरिफिकेशन आधारित होता है। जबकि वैल्यूएशन जो होता है वो वैल्यूअर या उसके जो क्लाइंट का जो स्टाफ होता है उसके द्वारा जो दस्तावेज दिया था या जो सर्टिफिकेट देता है, जो सर्टिफिकेट देता है उसके आधार पर होता है। ठीक है। पॉइंट होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब दायित्व। तो द ऑडिटर हिमसेल्फ डज द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन। बोलता है कि ऑडिटर जो है जो वेरिफिकेशन का जो सत्यापन का जो काम है वो स्वयं करता है, हेंस लायबल फॉर हिज वर्क, इसलिए वो अपने काम के लिए वो उत्तरदायी होता है। बट ऑडिटर इज नॉट लायबल, लेकिन ऑडिटर बोलता है कि लायबल नहीं, उत्तरदायी नहीं है फॉर इनकरेक्ट वैल्यूएशन,
बोलता है कि अगर इनकरेक्ट वैल्यूज जो है वो सही से अगर मूल्यांकन नहीं किया गया है उसके लिए वो लायबल उत्तरदायी नहीं है। क्यों? एज ही इज नॉट ए वैल्यूअर, क्योंकि वो मूल्यांकन करता नहीं है। एंड रिलाई अपॉन द सर्टिफिकेट, और वो उसके सर्टिफिकेट पे विश्वास करता है, उस पर डिपेंड करता है। गिवन बाय द वैल्यूअर्स और ऑफिशियल ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट उसको जो ऑफिशियल होता है, जो क्लाइंट के जो कर्मचारी है या जो वैल्यूअर द्वारा जो दस्तावेज या जो सर्टिफिकेट देता है उसके आधार पर वो जांच करता है, ठीक है। इसलिए वो वैल्यूअर नहीं है, ठीक है, इसलिए वो इनकरेक्ट वैल्यूएशन के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो बोलता है कि लायबिलिटी के रिगार्डिंग बोलता है कि ऑडिटर चूंकि वेरिफिकेशन का काम स्वयं करता है, इसके लिए वो अपने काम के लिए उत्तरदायी है। लेकिन ऑडिटर बोलता है जो इनकरेक्ट वैल्यूएशन किया गया है, जो गलत ढंग से मूल्यांकन किया गया, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं काम करता है, बल्कि वो उन सर्टिफिकेट पे विश्वास करता है, उस पर रिलाई करता है जो वैल्यूअर या क्लाइंट के ऑफिशियल द्वारा उसको प्रदान किया गया। राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू सीक एडवाइस, बट होता है कि एडवाइस लेने का, सुझाव लेने का अधिकार, सुझाव लेने का अधिकार होता है। तो बोलता है कि इन वेरिफिकेशन, सत्यापन में, एन ऑडिटर डज नॉट सीक एनी एडवाइस फ्रॉम अदर्स। बोलता है कि वेरिफिकेशन के दरमियान में एक ऑडिटर जो होता है वो क्या होगा, दूसरे से सुझाव नहीं लेता है, दूसरे से सुझाव नहीं लेता है, ठीक नहीं है। जबकि वेयर एज इन वैल्यूएशन, जबकि वैल्यूएशन में ही कैन सीक टेक्निकल एडवाइस, वो बोलता है कि तकनीकी जो सुझाव ले सकता है, इफ़ ही कंसिडर इट नेसेसरी, अगर वो आवश्यक समझे, अगर वो इसको आवश्यक समझे तो वो दूसरे से तकनीकी सुझाव ले सकता है। यानी कहने का मतलब यही हुआ कि वेरिफिकेशन में ऑडिटर को दूसरे से वो सुझाव लेने की जरूरत नहीं, बाहरी से, आउटसाइडर से सुझाव लेने की जरूरत नहीं होता है। जबकि वैल्यूएशन में वो तकनीकी एडवाइस सुझाव के लिए अगर वो जरूरी समझता है तो उसका सुझाव वो ले सकता है दूसरे से। सीक्वेंस ऑफ द वर्क, सीक्वेंस ऑफ द वर्क, ठीक है ना, क्रम जो होता है काम का जो क्रम है, ठीक है। तो बोलता है कि सबसे पहले बोलता है द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन इज डन फर्स्ट, बोलता है, ठीक नहीं ये। तो सबसे पहले बोलता है कि द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन इज डन, सॉरी, द वर्क ऑफ वैल्यूएशन इज डन फर्स्ट, बोलता है सबसे पहले वैल्यूएशन का काम होता है, ठीक है। वैल्यूएशन जो है सबसे पहले किया जाता है, देन द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन, तब उसके बाद वो सत्यापन किया जाता है। यानी सीक्वेंस जो है, पहले वैल्यूएशन आता है, उसके बाद वेरिफिकेशन आता है, सही भी है। वैल्यूएशन कौन करता है? वैल्यूअर द्वारा करता है। वैल्यूअर अगर जो मूल्य लगाएगा वही ना बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। और जब, ठीक है, बैलेंस शीट को जब वेरीफाई करता है, बैलेंस शीट के वेरीफाई करता है, तो उस दरमियान में वो जांच करता है कि जो भी मूल्य लगाया गया वो सही है कि नहीं, उसकी वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखता है, ठीक नहीं है, सत्य है ना वो ये चीज़ को। यानी पहले कौन आएगा? पहले आएगा आपका वैल्यूएशन, उसके बाद आएगा वेरिफिकेशन, ठीक है। तो सीक्वेंस वाला में आता है पहले वैल्यूएशन आएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन आता है। नाइन्थ में होगा डिपेंडेंस, निर्भरता, निर्भरता। तो द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑफ वैल्यूएशन। तो बोलता है कि वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो डिपेंड करता है ऑन द वर्क ऑफ वैल्यूएशन। सही बात है, इस वैल्यूएशन पे ही निर्भर करता है, क्योंकि जब तक वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, मूल्य का जो मूल्यांकन सत्यापन वो नहीं हो सकता। तो बोलता है कि द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑफ वैल्यूएशन। तो बोलता है कि जो वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो क्या होगा, वैल्यूएशन पर के काम पर निर्भर करता है, ठीक नहीं। वेयर एज द वर्क ऑफ वैल्यूएशन डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यूएशन, जबकि जो वैल्यूएशन जो वर्क है वो वेरिफिकेशन पे नहीं डिपेंड करता है। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि जो वेरिफिकेशन का जो काम होता है वो काफ़ी हद तक क्या होता है, वैल्यूएशन के वर्क पर निर्भर करता है, ठीक है। जबकि वैल्यूएशन का वर्क जो है वो वेरिफिकेशन के वर्क पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो मुख्य अंतर थे वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन में, ठीक है। थैंक यू।